जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए सबसे पहले मिलकर हम मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। समय कितना भी बुरा आए, गुरु के ये शब्द हमेशा याद रखना, मैं हूँ ना। संगत जी, हमारा समय कैसा भी आए, हम कितनी भी मुसीबत में हों, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि गुरु जी हमारे साथ हैं तो मुसीबतें तो दूर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। आप पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप घबराना मत। आप सब गुरुजी पर छोड़ दो और सच्चे दिल से बोलो, तू जाने तेरा काम जाने। फिर देखना गुरुजी क्या से क्या करते हैं। हमारे गुरुजी बहुत निराले हैं। हमारे गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वे भाव और विश्वास के भूखे हैं। गुरुजी हमारे बस ये चाहते हैं कि हम उनके प्रति विश्वास रखें, हम उनके प्रति प्यार रखें, उनके प्रति मन में आस्था रखें, और गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। हम अगर मन से उनको याद करते हैं तो गुरुजी हमारी वो फरियाद ज़रूर पूरी करते हैं। हमें तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर उनसे बात करनी चाहिए, और हमें यही समझना चाहिए कि गुरुजी साक्षात हमारे सामने बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उनका बहुत ही प्यारा सत्संग है। उन्होंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, उन्होंने अब दोबारा सत्संग शेयर किया है। तो उनका सत्संग जो है ये बताता है कि किस तरह से गुरुजी के प्रति उनका विश्वास है, जो उनके साथ हर रोज़ सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर हम सब पूरी संगत को पर, पूरी गुरु परिवार पर ऐसे बरसती रहे, और हम गुरु जी की महिमा हमेशा हमेशा गुणगान उनके गाते रहे। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो हमारे रोज़ रोज़ सत्संग होते हैं, हर दिन सत्संग होता है, हर छोटी छोटी बातों में सत्संग होता है। गुरु जी हमें यही एहसास दिलाते हैं कि गुरु जी हमारे आसपास ही हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हमेशा हर पल हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मुंबई में रहती हूँ, और उज्जैन में मेरे कज़न की बेटी की शादी थी। तो वो तो शादी के लिए 3-4 महीने पहले ही हमें इनविटेशन आ गया था, पर मैं किसी भी हमने सोचा ही नहीं था कि हम वो शादी अटेंड करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे, और फिर हमने सोचा कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। और मैंने उनको, मेरी कज़न को भी बोला था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और एंड मोमेंट तक यही था कि मैं नहीं आऊँगी। और गुरुजी की मेहरबानी से क्या हुआ कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गए, और फिर भी हमने यही सोचा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 15 दिन पहले ही हम दिल्ली, मसूरी और पूरा नॉर्थ साइड हम 20 दिन घूम कर आए थे। हम थक गए थे, तो हमने सोचा कि नहीं, हम नहीं जा पाएंगे शादी में। पर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी चाहते थे कि हम वहाँ जाएं, शादी में जाएं, क्योंकि गुरुजी हमें उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराना चाहते थे। इसीलिए ही गुरुजी ने ऐसा खेल रचाया कि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी हो गए, और मेरे सास ससुर आए हुए थे बाहर से। तो उन लोगों ने भी, हमने सोचा कि वो लोग यहाँ हैं तो हम कैसे जाएं। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, तो क्या हुआ, 2-3 दिन की बात है, तुम जाओ, जाकर आओ। हम 2 दिन ही जा रहे थे, ट्रेन में भी जा रहे थे। फिर यही था, तो उन्होंने बोला नहीं, तुम चले जाओ, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे सब परिवार से मिल लेंगे, जब तुम लोग 2 दिन की बात है, तुम चले जाओ। हमें परमिशन तो मिल गई, पर अब मेन तो प्रॉब्लम थी टिकट्स का, क्योंकि अप्रैल एंड में शादी थी, और अभी तो वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। टिकट्स तो ट्रेन की मिलती नहीं है। तो हमने बहुत कोशिश की तत्काल में, यहाँ वहाँ, पर हमें नहीं मिल रही थी। बहुत ट्रेन फुल थी, हमें वेटिंग में भी बहुत टाइम लग रहा था, और हमारे पास टाइम बिल्कुल कम था। हमें दूसरे दिन निकलना था, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो वेटिंग भी क्लियर होकर RSC पे भी आए। फिर हमने मेक माई ट्रिप से
टिकट्स बुक की और हमें नहीं, उन्होंने हमें कहा था कि ट्रिप कंफर्म्ड। तो हमने सोचा चलो ट्रिप कंफर्म है तो वो लोग कहीं ना कहीं से हमें वेटिंग दिखा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं से टिकट कंफर्म करके दे देंगे। लेकिन जब भी हम निकल रहे थे तो तब तक भी हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे, मेरे मम्मी पापा भी जा रहे थे शादी में, तो मैंने सोचा मेरे पापा मम्मी जा रहे हैं तो मैंने, वो लोग थोड़े ओल्ड हैं और सीनियर सिटीज़न हैं, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम एक काम करो, तुम नानू नानी के साथ चले जाओ और उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी और हम दोनों नहीं चलते हैं। हमें 5:30 बजे घर से निकलना था, 5 बजे तक हमारे टिकट्स का कुछ नहीं हुआ था, जबकि हमने पूरी बैग्स पैक कर दी थी, सब कुछ, ट्रेन का खाना वगैरह हमारा सब कुछ तैयार था। 5 बजे तक तो हमारा ये था कि अब हम नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारे टिकट्स अभी तक वेटिंग लिस्ट में है। तो मेरे पापा ने बोला अगर RAC भी होती है तो भी हम मैनेज कर लेंगे, पर तब तक भी नहीं हुई थी। जब भी पापा मम्मी के निकलने का टाइम हो रहा था तो हमने उनके लिए कैब बुक कर रहे थे तो हमें मैसेज आया कि तुम्हारी टिकट्स RAC हो गई हैं। तो हमने भी, चलो हम लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि चलो गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली और हम भी निकल पड़े। हम जैसे निकले तो हमें टिकट्स RAC थी तो हमें तो बैठने की सीट्स मिली थी, पर नो प्रॉब्लम, पर हम इतने खुश थे शादी में जाने के लिए तो हमने कहा चलो ठीक है, बैठ कर ही सही, कम से कम हम जा तो पा रहे हैं शादी में। तो हम जैसे ही ट्रेन में बैठे तो 9 बजे की ट्रेन थी, तो 11 बजे हमें TC आकर खुद ही बोलता है कि आपकी जो सीट्स है RAC हैं। तो हमने कहा हाँ, तो कितनी सीट्स है? तो हमने कहा 3 सीट्स है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बंदा यहीं बैठे और 2 सीट्स मैं आपको कंफर्म करके देता हूँ। तो वो क्या थी, हमारी ओवरनाइट जर्नी थी, तो मुझे और मेरे बेटे को हमें सीट्स मिल गई और हम तीनों सोकर आराम से जा पाए। और हम सुबह उज्जैन उतरे तो फंक्शंस उसी दिन शुरू हो गए थे और हमने पहले सोचा था कि हम महाकाल जाएंगे, बट हमने सोचा था महाकाल हम शादी निपट जाएगी उसके बाद आराम से निकलेंगे। पर गुरुजी की मर्ज़ी तो यही थी कि गुरुजी चाहते थे कि तुम लोग उज्जैन आए हो तो मुझसे आकर जल्दी मिलो। फिर हम लोगों ने जो सुबह का फंक्शन अटेंड किया तो खाना वाना खाते खाते हमें 4 साढ़े 4 बज गए थे। और जो दूसरा फंक्शन था संगीत का प्रोग्राम, वो रात को 9 बजे था। तो हमें 4 से साढ़े 4 बजे से जो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, क्योंकि आधा घंटा तो आने के बाद तैयार भी होना था। तो सबने हमें, जो वहाँ पे उज्जैन में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने बोला कि तुम अगर शाम को जाते हो तो आपको वो कॉरिडोर में घूमने का अच्छा लगेगा, वहाँ लाइटिंग्स है, ये है, बहुत अच्छी लगेगी, बेटा भी एंजॉय करेगा। सुबह जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे ही आपको लगेगा कि मूर्तियाँ हैं और बना हुआ है बस, पर आप शाम को जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने भी सोचा चलो 3-4 घंटे है तो। और जहाँ हम होटल में रहे हुए थे ना, वो संगत जी जो होटल थी वो महाकाल मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो सबने बोला कि तुम यहाँ से ई-रिक्शा पकड़ोगे तो तुम 5 मिनट में जाके पहुँचोगे। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे बैठकर टाइम वेस्ट करने से तो चलो हम जाके महाकाल के दर्शन करके आते हैं। और हम जिन कपड़ों में हम फंक्शन के लिए बैठे थे, हम उन्हीं कपड़ों में निकलकर हमने महाकाल में गए। हम वहाँ पे हमने कॉरिडोर देखा, वो बहुत सुंदर, इतना सुंदर बनाया हुआ है। और सबने बोला कि तुम जा रहे हो तो तुम्हें VIP पास लेनी पड़ेगी, या 3-4 घंटे लग जाएंगे तुम्हें दर्शन के लिए, तुम लोग कैसे वापस आ पाओगे। तो हम जब भी वहाँ पर गए तो हम गुरुजी का नाम लेते हुए गए, हमने आगे बढ़ते गए, हमने 1-1.5 घंटा कॉरिडोर देखा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत, और उस टाइम बहुत तूफ़ानी बारिश आई थी, बहुत 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 बारिश आई थी, तूफ़ानी बारिश थी। तो हमें उसमें 15-20 मिनट हम वहीं पे रुक गए थे। पर जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमें ऐसा लगा कि हम शायद दर्शन करें तो कर लेंगे। हमने टिकट्स VIP, हमने जो लोग बाहर से आ रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि काफ़ी रश है अंदर, तो उन्होंने कहा भीड़ नहीं है, आप लोग बिना टिकट्स के ही अंदर दर्शन कर सकते हो। तो हमने सोचा चलो अभी आई हैं तो हम दर्शन करके चलते हैं। जैसे हम दर्शन करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को नहीं ले जा सकते अंदर,
आपको यहाँ जमा करानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने हम मेरे बेटे की और मेरी और ख़ुद की मोबाइल जमा कराने के लिए उन काउंटर पर गए। जैसे ही वो काउंटर पर गए तो उन बंदों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सारे सिस्टम डाउन है, तो आप अपनी मोबाइल अंदर ले जा सकते हो, आप यूज़ मत करिए बट आप लेके जा सकते हो। तो मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया, उन्होंने उसको तो बहुत इच्छा थी कि वो महाकाल की फ़ोटो खींचेगा, तो वो बहुत खुश हो गया। पर हम जैसे जैसे गए, अंदर चलना बहुत था, लेकिन हम जैसे जैसे गए, लोग ओम नमः शिवाय बम बम बोले और इस सब जयकारा लगाते हुए गए, तो इतना अच्छा लग रहा था वो माहौल, वो ऑरा इतना अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि शिव जी साथ है और हमें कुछ शक्ति है जो हमें इतना चला रही है, और हम इतना दौड़ दौड़ के भाग भाग कर हम दर्शन के लिए बढ़ रहे थे। और जाकर जब वहाँ पे लाइन पर पहुँचते तो सिर्फ ऐसा था कि 10 मिनट में ही हमारे दर्शन हो जाएंगे। हम 10-15 मिनट ही लाइन में खड़े रहे और हमारे इतने सुंदर दर्शन हुए। गुरुजी ने हमारे इतने सुंदर दर्शन करवाए, इतने सुंदर दर्शन थे कि मैं बता नहीं सकती। बस हम वो, और हमें ऐसा था कि हमें 3-4 मिनट के लिए महाकाल की शिवलिंग के आगे हमें खड़े रहने का भी मौका मिला। हमने अरदास की, हमने पूजा की, हमने हाथ जोड़े और हम फिर वापस आए वैसे। और जिस दिन हम और हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर, इतना अच्छा लगा, और हम फिर 5 मिनट में फिर पहुँचकर फिर हमने अपना प्रोग्राम अटेंड किया। और जिस दिन हमने सोचा था कि जिस दिन हमने रात की हमारी ट्रेन थी, तो हमने सोचा था हम सुबह जाएंगे। अच्छा हुआ हमने उस दिन के लिए नहीं रखा, हम पहुंच भी नहीं पाते थे क्योंकि होटल खाली करनी थी, फिर अपना सामान शिफ्ट करवाना था, तो टाइम भी नहीं मिलता। ये गुरुजी का ही ये था कि हम उस दिन ना जाकर हम पहले दिन जिस दिन हम उतरे, जिस दिन हमारे फंक्शंस थे, हमने उसी दिन महाकाल के दर्शन किए और हम फिर खुशी खुशी वापस आए। गुरुजी ने हमारी ये भी इच्छा पूरी की कि हम शादी में जाएं, हम सबसे मिले, अपने रिलेटिव से मिले। और मेरी शादी को 25 इयर्स हुए हैं, उसके पहले भी मैं बहुत साल हो गए अपने रिलेटिव से नहीं मिली थी, तो मुझे वो भी मौका मिला और वो भी बहुत सबसे मिली मैं। और महाकाल के भी इतने अच्छे सुंदर दर्शन हुए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु संगत जी, मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। आंटी जी ने बताया किस तरह से उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई और वो अरदास पूरी हो गई। उन्होंने जो मन में सोचा गुरुजी ने पूरा कर दिया, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हम सब के साथ ही हैं। हम जब भी गुरुजी के आगे कोई फरियाद करते हैं, गुरुजी से पूरा करते हैं। गुरुजी हमेशा हमेशा भक्तों के सब दुखों को दूर करते हैं। हमें बस गुरुजी के प्रति विश्वास की भावना रखनी है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।